हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स में आपको जो सिखाएंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो नियम होता है वो 3 नियम होते हैं। कितने? 3 नियम। और प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इन तीनों में से किन्हीं 2 नियमों का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर? इतना ध्यान देना। अब फर्स्ट नियम आपका है दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है, या ये अवतल दर्पण में होता है। जो मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात, ये अवतल दर्पण में होता है, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और जो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है वो उत्तल दर्पण में होता है। क्लियर? ध्यान देना। जैसे इसमें चित्र में से है, ये देखो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर देखो, ये है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आई। इसमें देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो, ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। क्लियर? ये आपका प्रथम नियम होता है। अब आपको हम दिखाएंगे दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये दर्पण है ना, दूसरे नियम बता रहे हैं। ये दर्पण है, प्रकाश किरण क्या करती है, मुख्य अक्ष से होकर जाती है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तब दर्पण से परावर्तित होकर क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब प्रकाश किरण कहां से, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये सब ध्यान देना। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये चीज आप ध्यान देना, कैसे कैसे प्रकाश की किरण चलती है। तो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखो यहाँ प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो गए, समांतर हो गए। यहाँ देखो ये जो प्रकाश किरण है ये यहाँ पर आई, ठीक ना, ये ऐसे दर्पण पर देखो ये ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस की ओर जाने वाली ये प्रकाश किरण जो है मुख्य फोकस की ओर जा रही है, ये ठीक है। और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखो ये मुख्य फोकस की ओर आ रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इतना ध्यान देना प्रतिबिंब बनाने में, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चल जाती है। और तीसरा नियम में है कि जब प्रकाश किरण वक्रता के से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी। ये 3 नियम होते हैं। अगर ये तीनों नियम आपको पता है तो प्रतिबिंब निर्धारित करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगला नियम हम देखते हैं, तीसरा नियम आपका है दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। देखो ये आपका अवतल है, ये क्या है, उत्तल है। तो देखो यहाँ दर्पण से होकर आती है, देखो यह लिखा है ना, दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। यह देखो दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो अब यहाँ क्या है, अब फिर इसके बाद दिया या वक्रता केंद्र की ओर
या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, देखो ये जो प्रकाश किरण है वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, आने वाली प्रकाश किरणें प्रकाश किरण है दर्पण से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में क्या होती है, ये भी अपने मार्ग में वापस लौट रही है, ये भी अपने मार्ग में वापस लौट आ रही है। ठीक, तो ध्यान देना, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं तो दर्पण से परावर्तित होकर अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। यह आपका तीसरा नियम है। देखो फर्स्ट नियम आपका बता दे एक बार। फर्स्ट नियम है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती है, ये दिमाग में रखना। दूसरा नियम ये है कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, जब प्रकाश किरण वक्रता के सी से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये तीन नियम आप हमेशा याद रखेंगे। अगर ये तीन नियम आपको याद है तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने का निर्धारण किया जाता है, प्रतिबिंब की स्थिति को निर्धारण करते हैं, अवतल या उत्तल द्वारा दोनों से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, अगर ये तीन नियम आपको पता है तब। अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है 6 स्थिति बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो 2 स्थिति बनता है। लेकिन आपको 2 स्थिति होता है, मेन आपका एक ही स्थिति होता है, मेन पॉइंट होता है ना। तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं।